लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत ने पेट्रोल बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें तफसील से बताया गया है कि जून में पेट्रोल का बहरान कैसे आया। वो वक्त जब दुनिया में तेल ही तेल था, सस्ता तरीन मिल रहा था, तेल बहुत था मगर खरीदार नहीं थे। मगर पाकिस्तान में अवाम पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़े थे मगर तेल नहीं था, और उन्हें तेल बेचने वाली अक्सर कंपनियों ने 150 रुपए का महंगा हाई ऑक्टेन खरीदने पर मजबूर कर दिया। चाहे मोटरसाइकिल सवार हो या कार सवार हो, सबको बताया गया कि हाई ऑक्टेन लेना है तो लें वरना जाएं। और तमाम कंपनीज ने मिलकर एक साथ हाई ऑक्टेन 150 रुपए तक महंगा बेचा, जिसमें सरकारी कंपनी पीएसओ भी शामिल थी। आवाम को और मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया, तो फायदा किसने उठाया? आज की रिपोर्ट में बताया गया है। तहकीकाती कमीशन की इस रिपोर्ट पर वफाकी काबीना में भी बहस हुई। जियो न्यूज के जराये के मुताबिक पेट्रोल बहरान रिपोर्ट पर वफाकी वुज़रा ने सख्त रद्द अमल दिया और कहा कि मुतालिका वजारत ने पेट्रोल बहरान पर क्या काम किया, बहरान आने के बाद वजारतों ने क्या जिम्मेदारियां निभाई। वुज़रा ने मुतालबा किया कि बहरान में मुलविस कंपनियों के लाइसेंस मनसूख किए जाएं। वज़ीर आज़म ने हतमी सिफारिशात आने के बाद सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें वफाकी वजीर असद उमर, शफकत महमूद और शीरी मजारी शामिल हैं। वफाकी काबीना में पेश की गई पेट्रोल कमीशन की रिपोर्ट 163 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें जून में आने वाले बहरान के तमाम किरदारों पर बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम वो अथॉरिटी है जिसका काम मुल्क में पेट्रोल मसनूआत की मौजूदगी को यकीनी बनाना है। वजारत पेट्रोलियम का यह काम था कि वो तेल बेचने वाली कंपनीज की जानिब से कम स्टॉक की निशानदही करती, उस पर नजर रखती, लेकिन वजारत इस हवाले से नाकाम रही है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक तेल बेचने वाली कंपनियों की तरफ से जो 20 दिन तक का स्टॉक रखने का उसूल है, 90% कंपनियों ने उसकी खिलाफ वर्जी की। पीएसओ के पास भी फरवरी, अप्रैल और जून में 20 दिन से कम का स्टॉक मौजूद था। इन तमाम बेज़ाब्तियों का बारीकी से जायजा लेने की जरूरत है, लेकिन डीजी ऑयल की तरफ से कोई इकदाम नहीं किया गया जो शदीद गैर फालियत की निशानदही करता है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दूसरा अहम मामला यह है कि वजारत और डीजी ऑयल इस बात को यकीनी बनाने में नाकाम हुए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी तेल बेचने वाली कंपनियां फरवरी से अप्रैल तक मौजूदा स्टॉक उठाते। रिपोर्ट के मुताबिक तेल बेचने वाली कंपनियों ने लोकल रिफाइनरी से बाकायदा कोटा लेने से इनकार कर दिया। तेल बेचने वाली कंपनियों की तरफ से इस खिलाफ वर्जी पर ना वजारत पेट्रोलियम ने तवज्जो दी और ना ही ओगरा ने तवज्जो दी। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरा जो अहम मामला है वो वजारत दाखिला की तरफ से तेल की दरामद पर पाबंदी का फैसला है। 25 मार्च 2020 को वजारत पेट्रोलियम ने एक मुतनाज़े ऑर्डर जारी कर दिया और तमाम तेल बेचने वाली कंपनियों को हिदायत कर दी कि वो अपने इंपोर्ट ऑर्डर्स को मनसूख कर दें। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी की जानिब से 27 मार्च 2020 को जो समरी जारी की गई, उसमें कहा गया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने की वजह से लोकल रिफाइनरीज के पास गुंजाइश से ज्यादा तेल जमा हो गया है। समरी में कहा गया कि इस चीज के पेश नजर ऑयल इंपोर्ट का जायजा लिया जाए ताकि लोकल रिफाइनरीज काम करती रहें। इसमें पाबंदी का जिक्र नहीं था और ना ही काबीना ने 27 मार्च के अपने इजलास में ऐसी किसी पाबंदी की मंजूरी दी थी। मगर 25 मार्च को डीजी ऑयल की तरफ से एक खत में कंपनीज को पहले से बुक्ड कार्गोज को मंसूख करने की हिदायत कर दी गई। इस अमल के लिए सिर्फ वजारत पेट्रोलियम जिम्मेदार है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी आम आदमी ये बात समझ सकता है कि तेल की दरामदाद पर यह पाबंदी तारीख में सबसे कम तेल की कीमतों के वक्त पर की गई। इस मौके पर तेल की दरामदाद पर पाबंदी लगाना दानिशमंदी के खिलाफ था। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वजारत पेट्रोलियम ने एहतियात से काम लिया होता तो वो लोकल रिफाइनरी से फरवरी से लेकर मार्च तक स्टॉक की मुंतकली को यकीनी बनाती और ऐसी पाबंदी की जरूरत ही ना पड़ती। मजीद ये कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दरामदी कोटा बढ़ा दिया जाता तो मुल्क को ज़र मुबादला की मद में काफी फायदा पहुंचता। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दरामद पर पाबंदी के नोटिफिकेशन और बाद में उसे वापस लेने से सप्लाई चेन मुतासिर हुई। अगर चीजों को बेहतर तरीके से डील किया जाता तो हुकूमत समेत कंपनीज और सार्फिन को भी फायदा पहुंचता। रिपोर्ट के मुताबिक दीगर कंपनियों की गफलत का सारा बोझ वजारत पेट्रोलियम ने सरकारी कंपनी पीएसओ पर डाल दिया। जून के महीने में पीएसओ को मजबूर किया गया कि वो महंगे दामों तेल दरामद करके कम कीमत पर फरोख्त करे, जिसकी वजह से पीएसओ को 7 से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यानी जो प्राइवेट कंपनियां थीं उन्हें फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने तेल दरामद करके जखीरा करना शुरू कर दिया और जब हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाई तो महंगे दामों उसे फरोख्त करना शुरू कर दिया। मगर जो हुकूमत की अपनी कंपनी है उससे महंगे दामों दरामद कराया गया और सस्ते दामों फरोख्त कराया गया। प्राइवेट कंपनीज फायदा उठाती रहीं, जखीरा करती रहीं। दोनों सूरत में नुकसान हुकूमत और अवाम का हुआ, लेकिन फायदा प्राइवेट कंपनीज लेकर चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी दलील
इस फैसले की वजह से पड़ने वाले असरात का इजाला नहीं कर सकती, जिसकी वजह से जून में पेट्रोल के बहरान का पैदा होना भी शामिल है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम स्ट्रेटेजिक स्टोरेज को तैयार करने में नाकाम हुआ। आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने से पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचता अगर उसके पास स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की सलाहियत मौजूद होती। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज की वजह से भारत ने बहुत फायदा उठाया और आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के बाद उसने अपना स्टोरेज भर दिया, जिसमें कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी शामिल हैं और भारत ने 50 मिलियन बैरल्स की फ्लोटिंग स्टोरेज भी रखी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में मार्च और मई के महीने में तेल की कीमतें तारीखी गिरावट का शिकार थीं और जून के महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। ये एक ऐसी अफसोसनाक कहानी है जिसमें एक मौके को, एक अपॉर्चुनिटी को बहरान में बदल दिया गया। यानी रिपोर्ट कह रही है कि एक मौका था, पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, मगर उसे एक बहरान में बदल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया है, जिनकी तादाद 66 हो गई है। ये कंपनियां गैर कानूनी लाइसेंसेस हासिल करती हैं, जरूरी स्टोरेज फैसिलिटीज को डेवलप नहीं करती हैं। कुछ कंपनियों ने तो मई और जून में तेल दरामद करके उसकी जखीरा अंदोजी की और जब हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा किया तो फिर उन्होंने सप्लाई बहाल की और आम आवाम को उनके फायदे से महरूम कर दिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दुरुस्त फैसला ना करके ओगरा ने बदनामी हासिल की और वजारत पेट्रोलियम इस हवाले से ओगरा की तरह जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक जितनी भी गैर कानूनियत थी उसे इस अंदाज में लिया गया कि जैसे वो मामूल के मुताबिक एक कारोबार है। आला ओहदेदारान और वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी को इस मुतनाज़े माहौल का कोई असर ही नहीं हुआ। कमीशन ने आखिर में अपनी सिफारिशात भी पेश की। कमीशन के मुताबिक 3 माह तक पेट्रोलियम इंडस्ट्री के हवाले से काम करने के बाद हम ये चाहते हैं कि हुकूमत के सामने कुछ सिफारिशात रखें। ओगरा के हवाले से कमीशन ने लिखा कि बहरान के दौरान इस सफ़ेद हाथी का किरदार खामोश तमाशाई का रहा। किसी भी मरहले पर ओगरा ने कोई किरदार अदा नहीं किया। कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि ओगरा जैसे रेगुलेटरी बॉडी की तश्कील पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत के मुताबिक नहीं। इसलिए कमीशन पुरजोर सिफारिश करता है कि ओगरा को 6 महीने में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तहलील कर दिया जाए। इसके अलावा कमीशन ने सिफारिश की कि ओगरा के वो तमाम अफसरान जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को गैर कानूनी तौर पर लाइसेंसेस के इजरा में मुलविस हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, जिनमें ओगरा के मौजूदा और साबिका सरबरा और दीगर अफसरान भी शामिल हैं। कमीशन ने अपनी सिफारिशात में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए हैं और कहा है कि कमीशन ये सिफारिश करता है कि गैर कानूनी तौर पर इंपोर्ट और मकामी कोटा की इजरा पर डीजी ऑयल के खिलाफ महकमा जाती और कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा सेक्रेटरी पेट्रोलियम के किरदार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काबीना को पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदात पर पाबंदी की सिफारिश के हवाले से तसल्ली बख्श वजाहत नहीं दे सके, इसलिए कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करता है। इसके अलावा कमीशन ने सिफारिश की कि वफाकी हुकूमत बहरान के दौरान गैर कानूनी तरीके से मुनाफा कमाने वाली ऑयल कंपनियों से रिकवरी करे। इसके अलावा कमीशन ने सिफारिश की कि वजारत पेट्रोलियम में मॉनिटरिंग सेल कायम किया जाए जो ऑयल कंपनियों पर रोजाना की बुनियाद पर नजर रखे। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए रिटेल आउटलेट्स को बंद करने, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज कायम करने और पेट्रोलियम मसनूआत की मौसर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कायम करने की सिफारिश की गई है। कमीशन ने सिफारिश की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 दिनों के बजाय 30 दिनों में किया जाए। यह है कमीशन की रिपोर्ट और इसकी सिफारिशात।